हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी मॉर्निंग में जीके जीएस की बेहतरीन टॉप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसको हमने आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए बेसिकली चलाया है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग्ञ ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असम। असम को ही कामरूप के नाम से भी जाना जाता है, कामरूप। ठीक है, असम ये इस समय का जुड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, गैर कर राजस्व के कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। कौन सा कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना ला करके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? जो अल्बुकर्क था, पुर्तगाली गवर्नर था, उसका मित्र कौन था विजयनगर साम्राज्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे 1509 के में विजयनगर के सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह के खिलाफ लड़ाई में कृष्णदेव राय को सहायता प्रदान की थी। ठीक है, इसी वजह से वो मित्र बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था? बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन और हंटर आयोग का गठन। इनमें से कौन सा कर्जन के समय नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हंटर आयोग का गठन कर्जन के समय नहीं हुआ था। ठीक है, भारत के गवर्नर लॉर्ड रिपन ने वायसराय की कार्यकारी परिषद सदस्य का सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में। ठीक है, ये रिपन के समय हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मतलब दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गौर, यानी कि गोर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? मतलब स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये काला पानी के नाम से जाना जाता था स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना था? मतलब भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पिनाकी चंद्र घोष। ये भारत के पहले लोकपाल थे। ठीक है, पिनाकी चंद्र। 19 मार्च 2019 को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था इनको, 2019 को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 8, बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? मतलब बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जैसे इसके बीच लाल वृत्त है, इसमें एक हरा रंग की पृष्ठभूमि है, आयत की लंबाई चौड़ाई 4:3 है, मध्य चक्र की त्रिज्या लंबाई का 5वां हिस्सा है। इसमें कौन सा सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 3, इसका आयत की लंबाई चौड़ाई 4:3 नहीं है। ठीक है, ये इसमें गलत दिया है। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन एक अणु है, कैसा है? ऑक्सीजन एक कैसा अणु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्विपरमाणु अणु है, H2O। ठीक है, जैसे O2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं, आम्ल स्वाद में खट्टे होते तथा H- आयन देते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH ऋणात्मक आयन देते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड 3 इसमें सही है, आम्ल और क्षार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से लोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षण भी कहलाता है? मतलब सार्वजनिक
संरक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब भारत की सार्वजनिक जो पर्स है उसके संरक्षक भी कहलाते हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि कैग कहा जाता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा है? प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सभी ही भारतीय मतलब अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या है? मनुष्यों में जो ऊर्जा है और पदार्थों का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भोजन। भोजन जो है वो ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज जैसे आवश्यक तत्व शामिल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 14, मानव में कार्यग्राही लगाते हैं का पता, मतलब मानव में कार्यग्राही का पता कौन लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पर्श। जैसे स्पर्श ही मानव में कार्यग्राही का पता लगाते हैं, कैसा स्पर्श है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, मेगा 2 में इसकी लंबाई 8 से 8 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर सेंटीमीटर है तथा यह तार जिस पदार्थ का बना है उसका प्रतिरोधक 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए जानते हैं। जैसे इसका सूत्र होता है, चालक का प्रतिरोध बराबर चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता इंटू चालक की लंबाई बटे चालक के क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो हम लोग प्रतिरोधकता बराबर लिख देंगे, तो इसका हो जाएगा चालक प्रतिरोधकता बराबर 120, यानी कि ये हो गई 120 हो गई चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता हो गई। ठीक है, इंटू फिर आ जाएगा चालक की लंबाई, लंबाई कितनी है? 8 मीटर, 8 मीटर लिख देंगे। फिर बटे में आ जाएगा चालक के क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट है कितनी? 2 सेंटीमीटर, और इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.0002, 0.0002 मीटर प्रति सेकेंड मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर 4.8 मेगा ओडम आ जाएगा, मेगा ओडम। ठीक है, मेगा में ही इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जॉन डाल्टन को ही जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेटिंग हमें पाठ्य को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की या एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देती है। कौन सी देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टैब जो होता है, टैब बार, तो वो देती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त मौर्य था, इसमें क्या था? अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक का पिता, अशोक का दादा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अशोक का दादा था चंद्रगुप्त मौर्य, और अशोक के पिता थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो था भाषा के आधार पर रचित भारत का पहला राज्य था, जो कि 1953 में, ठीक है, मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषी लोगों ने अपने भाषाई आधार पर नया राज्य बनाने के लिए कहा था। ठीक है, और इसमें जो था 1956 में ये बना भी दिया गया था भाषाई आधार पर सबसे प्रथम राज्य। ठीक है, 1953 में मांग उठी थी और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद पेटी श्री रामलू की मौत हो गई थी, उनके परिणाम स्वरूप ही ये बनाया गया था 1956 में। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतियारी, मजदूरी, साहूकार, जमींदार, किसान। किस वर्ग ने
1857 के संग्राम में भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, साहूकार जो थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? H2O, H2SO4, NaCl, Na2CO3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, H2SO4 एक अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है? 28%, 10%, 18 और 5। इनमें से कौन सा जो जीएसटी का स्लैब है वो नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 10% जीएसटी स्लैब नहीं है भारत में। जैसे 28 भी है, 18 भी है, 12 भी है और 5 भी है, इसमें 12 भी है। ठीक है, 10% नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? मतलब वंदे मातरम को लिखने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इनके द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था। ठीक है, जो कि 1882 में लिखा गया था और एक आनंद मठ उपन्यास की एक कविता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गंभीर सागरी मैदान जो होते हैं, गहरे सागरी मैदान वही होते हैं। ठीक है, द्रोणियाँ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन डी। विटामिन डी को ही सनसाइन विटामिन कहा जाता है। जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का होता है थायमिन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल का उपयोग करते हैं, कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। H2SO4 इसी का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा था? इन 4 में से किसने रघुपति राघव राजाराम हिंदू भक्ति गीत लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विष्णु दिगंबर परलुस्कर, इनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, केवल उम्र से कम और उम्र से ज़्यादा की महिलाएं ही केरल में स्थित पुण्य क्षेत्र सबरीमाला की चढ़ाई करने के लिए अनुमति है। मतलब कितने से कितने उम्र की महिलाओं को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को ही सबरीमाला पुण्य क्षेत्र की चढ़ाई करने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वट। वट यानी कि बरगद। बरगद ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, फाइकस बैलेंगेसिस इसका राष्ट्रीय नेम है, मतलब बॉटेनिकल नेम है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, इस पेड़ को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष। इसको 1950 में भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया था, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मतलब किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 32, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? ठीक है, उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर प्रभाग विश्व के सर्वश्रेष्ठ कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण एक अद्भुत लोकप्रिय पर्यटन या गंतव्य है। उत्तर प्रदेश के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? मतलब किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चावल की मिलें सबसे अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश की है। इनकी लगभग संख्या 1000 है, जबकि राज्य में सबसे स्थापित छोटी इकाइयों की संख्या लगभग 3000 है। बड़े मिलों की धान की कोटी क्षमता 3 टन प्रति घंटा है, ठीक है, जिसके बिजनेस 1 फरवरी 2013 से अत्यधिक हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है 1 बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरप्रेट ले लो। क्वेश्चन नंबर 35, कौन से शास्त्रीय नृत्य के रूप में उत्तर प्रदेश में उद्भव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश यानी कि नॉर्थ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। घूमर जो है गुजरात में किया जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 829 वर्ग प्रति व्यक्ति हैं, ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष EGA मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो मतलब मनरेगा कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2011 में मनरेगा प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2006 यानी कि 2 फरवरी 2006 को उत्तर प्रदेश में मनरेगा शुरू किया गया था। यह योजना चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।